वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज हमने MT14 एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में क्लास लेने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने एक क्लास ले लिया था। तो देखिए क्या है, एंगल बिटवीन ए स्ट्रेट लाइन एंड ए प्लेन। तो एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन क्या होता है? एंगल बिटवीन ए स्ट्रेट लाइन एंड ए प्लेन इम्प्लाइज एंगल बिटवीन ए स्ट्रेट लाइन एंड ए नॉर्मल टू द प्लेन। देखिए यहाँ पे जो पिक्चर दिया है, देखिए ये हमारा लाइन एल है और ये हमारा प्लेन एल है। तो यहाँ से प्लेन से वो लाइन क्या थीटा एंगल किया है। तो एक्चुअल एंगल क्या है? एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन क्या होगा? वो क्या होगा? π/2 माइनस थीटा। ये पूरा π/2 है, π/2 माइनस थीटा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट क्लास में कि जब प्लेन के बारे में कुछ सोचना है तो उसका नॉर्मल के बारे में सोचना चाहिए पहले। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल है वही एंगल होगा π/2 माइनस थीटा। इसीलिए मैंने लिखा है एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड अ नॉर्मल टू द प्लेन। तो मान लीजिए कि हमारा यह है x माइनस x1/a1, y माइनस y1/b1, z माइनस z1/c1 विद द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट लाइन है हमारा, और ax प्लस by प्लस c प्लस d विद द प्लेन। क्लियरली फ्रॉम द पिक्चर, if theta be the angle between the straight line and the plane, then π/2 minus theta is the angle between the line and the normal to the plane। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल टू द प्लेन होगा। तो एज ABC आर द नॉर्मल वेक्टर्स ऑफ द नॉर्मल वेक्टर्स, देन cos π/2 माइनस थीटा ये एंगल है, आप लोग जानते हैं। cos π/2 थीटा इक्वल्स टू A1 प्लस BB1 प्लस CC1। क्योंकि यहाँ पे A1 B1 क्या होगा, यह है ये डायरेक्शन रेशियोज है, इसीलिए इसको डायरेक्शन कोसाइन के रूप में पहले लेना है, उसके बाद उसका एंगल फाइंड करना है। यही तरीका है, एक्चुअल तरीका यही है। तो नेक्स्ट देखिए, दो कंडीशन है। अगर इफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्लेन, अगर कोई स्ट्रेट लाइन कोई प्लेन के साथ पैरेलल होगा, उसका क्या कंडीशन है? देखिए ये हमारा लाइन है एल, ये लाइन है, ये प्लेन के पैरेलल है। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि नॉर्मल टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन होगा। If the straight line is parallel to the plane, normal to the plane is perpendicular to the straight line। इसका कंडीशन क्या है? A1 प्लस BB1 प्लस CC1 इक्वल्स टू 0। अगर स्ट्रेट लाइन इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा? ऐसे टाइप परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा? ये दोनों का जो डायरेक्शन वेक्टर है क्या होगा? आपस में क्या होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज A1/A प्लस B1/B इक्वल्स टू C1/C इक्वल्स टू K नॉट इक्वल्स टू 0। K मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। That is, in this case, the straight line will be parallel to the normal to the plane. Then direction ratios of the straight line and the normal to the plane are fully proportional। ये दोनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 2 - 1 1 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। एक प्लेन फाइंड कीजिए जो प्लेन इस पॉइंट से पास जा रहा है, और ये दोनों एक लाइन के पैरेलल है। तो आप लोग जानते हैं कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट वी कैन बी टेकन एज a इंटू x माइनस टू b इंटू वाई प्लस 1 c इंटू जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ मैंने अभी सीखा है कि ये दोनों प्लेन का पैरेलल है। इसका मीनिंग क्या है? जो नॉर्मल ये जो प्लेन का जो नॉर्मल है, प्लेन का जो नॉर्मल है क्या होगा? स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो if the plane is parallel to the given lines, then the normal to the plane is perpendicular to the both of the line। That is 2a minus b plus 1 equals to 0 minus 2a plus b plus 3c equals to 0। तो क्या होगा हमारा? एलिमिनेटिंग ABC from 1 to 3 we get x plus 2x to 0 because this is the required equation। देखिए और एक प्रॉब्लम है, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस। यहाँ पे दो पॉइंट दे दिया है एंड पैरेलल टू द लाइन, और एक पैरेलल लाइन दे दिया है उसका पैरेलल है। तो क्या पहले मैंने क्या करेंगे? द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट वी कैन बी टेकन एज a इंटू x माइनस 1 प्लस b इंटू y माइनस 0 प्लस c इंटू z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एज इट इज पासेस टू द पॉइंट दिस, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई किया है मैंने। अगर फिर ये प्लेन 1 इस प्लेन का पैरेलल है, इसीलिए क्या होगा? जो नॉर्मल टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन। इसका कंडीशन क्या है? a इंटू 1 प्लस b इंटू माइनस 2 प्लस c इंटू 3 होगा इक्वल्स टू 0। एलिमिनेटिंग ABC फ्रॉम 1 to 3 वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन वेरी इजी है, तीसरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और नेक्स्ट जो है देखिए फाइंड, देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैंने दिया है, पिछले दिन एक प्रॉब्लम किया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन, सॉरी इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा, प्लेन containing the line this and this and parallel to the line।
ऐसा ऐसा इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो दो एक प्लेन एक दोनों लाइन का कंटेन कर रहा है और पैरेलल टू द लाइन। देखिए पहले दिन मैंने बोला था कि लाइन क्या है, लाइन है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन में जो आता है वो वही लाइन है। देखिए ये हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन है, यही लाइन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये दोनों लाइन, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन का इक्वेशन है, इंटरसेक्शन में ये लाइन आता है। देखिए यही, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो दो लाइन दिया है इसका सिमेट्रिक फॉर्म नहीं है, सिमेट्रिक मीन्स ऐसे टाइप नहीं दिया है। तो इसीलिए एक तरीका हम लोग करते हैं। देखिए द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग टू द फर्स्ट लाइन इज दिस। ये तरीका अच्छे से सीख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। 2x + 5y + 2z - 6 + लैम्डा 2x + 3y - z - 5 = 0। तो यहाँ पे मैंने लैम्डा सेपरेट किया है कि लैम्डा इज अ वेरिएबल पैरामीटर। इफ दिस प्लेन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, इस प्लेन का पैरेलल है। इसका मीनिंग क्या है, मैंने अभी बोला था कि जो प्लेन का जो नॉर्मल है, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो नॉर्मल क्या होगा, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो इफ द प्लेन इज पैरेलल टू द गिवन सेकंड लाइन देन perpendicular meaning this 2 plus lambda plus 1 equals to 1 plus 3 lambda minus 5 multiplied minus 6 2 minus lambda multiplied by 7 equals to 0, that is we get lambda equals to 2। now putting this lambda, यहाँ पे lambda पुट कीजिए, इक्वेशन मिलेगा 6x plus y minus 16 equals to 0। देखिए इग्नू का जो किताब है वहाँ पे वो सेम प्रॉब्लम दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड द लाइन। इस लाइन से पास कर रहा है और ऐसे इस प्लेन पॉइंट के साथ पास कर रहा है। ये जो प्लेन है, द इक्वेशन मैंने लिखूंगा कि द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन इस क्या लिखूंगा, पासिंग थ्रू द लाइन x cos अल्फा प्लस y cos बीटा प्लस z cos गामा -1 प्लस लैम्डा इंटू x प्लस y माइनस z इक्वल्स टू 0। फिर मैंने लैम्डा सेपरेट करेंगे, उसके बाद दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। उसके बाद एज द प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, लैम्डा मिल जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा पुट करने के बाद आपको इक्वेशन मिल जाएगा। वेरी इजी है, इग्नू की में किताब में दिया है, वहाँ पे जो वर्कआउट भी किया है आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड लाइन दिस, ये दोनों लाइन का पॉइंट इंटरसेक्शन क्या होगा। वेरी इजी है, देखिए इस लाइन के ऊपर एनी पॉइंट क्या हुआ, मान लीजिए कि टी है और के क्या है, तो के जो के क्या होगा, x = y = z = k मान लीजिए, के से तो पॉइंट क्या होगा, के नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे देखिए इफ दिस लाइन intersect with this plane, so this point must satisfy this equation of the plane। so यहाँ पे k पुट कीजिए, तो k + 2k + 3k = 3, यहाँ पे 6k = 3, तो k = 1, सॉरी हाफ। तो यहाँ पे तो पॉइंट वेरिएशन क्या होगा, हाफ। ऐसे करके ये जो सेकंड प्रॉब्लम दिया देखिए, सो दैट द लाइन दिस मीट्स द लाइन दिस, ये क्या होगा, इसको मैंने टी मान लीजिए, इसको के मान लीजिए। इफ दिस लाइन मीट्स, सो दोनों जो पॉइंट आएगा, जो टी के पॉइंट दो आएगा और एक के जो पॉइंट आएगा, दोनों आपस में सेम होगा। दैट इज इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, इसका जेड कोऑर्डिनेट सेम होगा। वहाँ से आप के और टी का वैल्यू निकालिए, पॉइंट इंटरसेक्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एग्जामिन वेदर द 4 पॉइंट्स 1 1 -1 2 0 -1 -1 3 2 2 4 1 आर कोप्लेनर और नॉट। इसको कैसे करेंगे, आप लोग हमने सिखाया था कि ये तीनों पॉइंट कंटेन कर रहा है, ऐसे प्लेन के इक्वेशन पहले फाइंड कीजिए। ये मैंने सिखाया था पहले फर्स्ट क्लास में। उसके बाद ये जो फोर्थ पॉइंट दिया है, वो फोर्थ पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड होगा तो ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर होगा। अगर इस 4 पॉइंट्स अगर नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो दिस 4 पॉइंट्स नॉट कोप्लेनर होगा। यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ किया। देखिए द लाइन वाई एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, द लाइन वाई एक्सिस मेक्स एंगल विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जेड एक्सिस कैसे क्या एंगल करेगा, जो एक्स वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल करेगा, 0 डिग्री एंगल करेगा। और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल 90 डिग्री करेगा, क्योंकि ये तीनों एंगल म्यूचुअली परपेंडिकुलर है।
और जेड एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री एंगल करेगा, इसीलिए वो एक्सिस का डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होगा, cos 90 डिग्री, cos 0 डिग्री एंड cos 90 डिग्री, इट इज 0 1 एंड 0. सिमिलरली डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ जेड एक्सिस इज 0 0 1.